नमस्कार, मैं दारा सिंह, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र और हर बात सबसे पहले आप तक पहुंचाने वाला। आपको प्यार भरा नमस्कार। और आज हम आपको ऐसे इंसान से मुलाकात रूबरू करवाएंगे जो छपर बी के लाठी के रहने वाले हैं और छपर बी के ये सरपंच हैं। इन्होंने तमाम ज़िंदगी लोगों की सेवा की है और आए दिन ये सेवा करते आए हैं। चाहे जितनी भी मुश्किलें हों लोगों के सामने, ये हमेशा खड़े रहे हैं। और इन्होंने हेल्थ के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड और भी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो जैसे पानी हो गया, ये रोड हो गया, रास्ता हो गया, कोई स्लाइडिंग हो गया, हमेशा लोगों की मदद की है। और ऐसे लोग यहाँ हमारे देश में बहुत कम मिलते हैं, और जब मिलते भी हैं तो गिने चुने कहीं कहीं मिलते हैं। और आज बहुत दिनों बाद मौका मिला है। शाम के तकरीबन 7 बज चुके हैं, 18/5/2022 का समय है। और हम इन्हें अपने अल्फाज में बोलने का मौका देंगे कि इन्होंने आज दिन तक क्या क्या किया है और अपनी जो ज़िंदगी है, जो आज तक की जो उम्र है, इसमें कितनी सेवा की है। तो आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप आए और इस तरह से आपने हमारा लोगों का मुश्किलें जो दूर की है और करते आए हैं। तो हम अपने अल्फाज में आप बताइए मेरे दर्शकों को कि आप कैसे लोगों की मदद करते हैं, क्यों, कब ये आपके माइंड में आता है कि इसकी ज़रूरत कहाँ पूरी करनी है। ये हर इंसान के साथ खड़े उतरते हैं। तो आइए, सरपंच कुलदीप सिंह जी, छपर बी से, बोलिए बोलिए। नमस्कार। सबसे पहले तो आज मैं अपने लवाज से, यहाँ मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हैं दारा जी, ये रावण से हैं। तो बेसिकल मेरा और इनका आना जाना बहुत पुराना है, दोस्ती बहुत पुरानी है। तो जब हम यहाँ आते हैं, बैठते हैं, तो हमें हर दिन, एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद हम बैठ के डिस्कस करते हैं कि पार्टी में क्या हो रहा है, ज़िंदगी में क्या हो रहा है, लोगों की सेवा कैसे करेंगे। तो ये एक बहुत, जैसे इन्होंने कहा, मुझे एक याद है कि ज़िंदगी का, कि हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो हमने एक ऐसा प्लान सोचा था कि अभी मेरी लाइफ 31 साल उम्र हुई है। तो मेरी, जब मैं 20 साल था, तो मेरे दिमाग में एक ऐसी बात आई थी कि हम लोगों की सेवा करें, लोगों के हमदर्दी को, लोगों के विचारों को कहीं तक आगे पहुँचाएँ। डीसी मैम के पास जाएँ, या गवर्नर जी के पास जाएँ, या किसी पार्टी के नेता के पास इन बातों को रखें। तो एक हमारा बहुत बैकवर्ड एरिया था, लाठी तहसील का एक छोटा सा कोना था, चपड़ बी एक ऐसा एरिया है कि जो 2 हिस्सों में बंटा है। एक हिस्सों के, जैसे पंचायत के 4 वार्ड हैं, 4 वार्ड वाली साइड है, 3 वार्ड जो दरिया के पार है। तो जो 3 जो वार्ड हैं वो बहुत ही मुश्किल में थे। तो उस टाइम मेरे ख्याल से आज से 10 साल पहले की बात होगी, जब हमारे लाइट का एक सिस्टम नहीं था। तो मैं उस टाइम, एक मेरे दिमाग में एक बात है कि अगर किसी लोगों की सेवा करनी है, समाज की सेवा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैंने वहाँ से, रात के 10:30 बजे की बात होगी, मैंने लोगों को बोला, जो मेरे बैच में लड़के थे या मेरे दोस्त थे, उनको बोला, जब मेरी एज के थे, मैंने उनको बोला, यार चलो, हमारे इलाके में लाइट नहीं है, तो हम एक लाइट का ऐसा सोर्स करेंगे कि लाइट को हमने रात को जो थे बिजली के पोल वो चुराए थे। तो दूसरे तो जिन, जैसे हम रात को घर पहुँचे, मेरे ख्याल से 8 पोल थे जिनको मैंने चुरा के वहाँ भेजा था। तो वो दूसरे SHO लाठी वाले ने दूसरे दिन मेरे खिलाफ पर्चा डाल दिया था। मैंने सोचा मेरे खिलाफ पर्चा लग गया, तो हमारी एक मुश्किल थी कि हम लोगों को लाइट की बहुत जरूरत थी। देखिए, इनके खिलाफ पर्चे, जो इंसान सही काम करता है उनके खिलाफ पर्चे उठाएगी इन्हीं के गांव वालों ने। कुछ लोग होते हैं बीच में 2-4 जो अच्छा होता हुआ देख नहीं सकते, जिनका खुद का घर तो तिजोरियों से भरा हुआ है। पार्टी कोई भी हो, चाहे ASF हो, CPI हो, BJP हो, पैंथर हो, आम आदमी पार्टी हो, पार्टी से फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान उस पार्टी से खड़ा है और उस गांव में वो काम करता है, फर्क उससे पड़ता है। इन्होंने तमाम ज़िंदगी BJP की इर्द गिर्द या फिर उनके साथ रहकर काम किया है। मैंने तमाम ज़िंदगी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन संगठन के साथ काम किया है, यूथ फेडरेशन के साथ। तो देखिए, कोई इंसान बिजली, जब पानी या कोई ज़रूरत की जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, उस पर भी लोग FIR कर देते हैं, कंप्लेन कर देते हैं। तो अभी ये फिर एक चीज़ बताएंगे आपको कि किस तरह से आगे का प्रोसीजर इन्होंने हैंडल किया। उसके बाद इस टाइम मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज होगी। तो मैंने SHO को बोला, सर ये आपके घर की चीज़ नहीं है, ये मेरे घर की चीज़ नहीं है, ये गवर्नमेंट की चीज़ है, और ये जो हमने काम किया, ये
असली लोगों को इसकी जरूरत थी, इसलिए हमने इसको उठाया है। दूसरे दिन मैंने वहाँ से गाड़ी की तो एसएचओ ने बोला यार आपके पास, आप मेरे भाई छोटे भाई, ऐसी बात नहीं है, तो आप जो अब कहीं आपको मैदान दिया जाएगा 2 दिन का, अगर 2 दिन में आप कहीं से जुगाड़ कर सकते हो तो फिर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, नहीं तो मैं आपको पता लगूंगा। फिर थोड़ा मैं वहाँ से लड़कों को लिया, फिर हमने गाड़ी की लाठी से, उस टाइम बहुत बर्फबारी का हो रही थी, मौसम ख़राब था भाई, तो हम डीसी मैम के पास जैसे पहुँचे तो साहब हमारे उस टाइम, अभी तो हमारे वो साहब नहीं रहे, वो सब लोग हो गए हमारे, वो मेरी पंचायत के नायब थे, उपाचार्य पीआर की, वो भी हमारे साथ उस टाइम मैंने वहाँ से पोल लिए, डीसी मैम से पोल लिया और वहाँ मैंने लाइट बिछाई। उसके बाद मैंने एक तरीका सोचा कि लोगों की सेवा के लिए, और लोगों का मैं पहले सबसे पहले लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे फिर मौका दे दिया कि आप जहाँ हो। आज मेरे, जब मैं 27 साल तक, तो मेरी 27 साल एज थी, मैं सरपंच बना था 27 साल एज में, तो फिर मैंने ऐसा किया, अभी मेरा जैसे जल शक्ति का है, जल शक्ति पीएचई का काम है, मेरी पंचायत का 4 करोड़ 86,000 रुपया जो है वो अभी 86 लाख है, वो ऑलरेडी उसका टेंडर होने जा रहा है। उसके बाद जो हमारे पीएमसी रोड है, तो अभी चौक चप्पड़ रोड हमारा जा रहा है, हॉस्पिटल है जैसे, तो हमारे हॉस्पिटल में स्टाफ भी कुछ अगर कम था, वो भी मेरी कोशिश है, मैंने पहले भी आपने सबने मेरी वीडियो में देखा था, वो भी पूरा हो गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट का इशू था जैसे मेरा अपने हाई स्कूल वाला, तो वहाँ आज मैं सीईओ साहब का शुक्रिया करता हूँ जिसने मेरे वीडियो देखे या डीसी मैडम ने मेरा लेटर देखे, वहाँ मुझे एक मैथ टीचर भेज दिया, तो मैं अभी उनके साथ आगे आओ भी गुजारिश करूँगा कि वहाँ वो स्टाफ जो है वो अभी भी शॉर्टेज है, अभी 4-5 वो मास्टर गेट की पोस्टें वो खाली हैं, तो अदरवाइज वहाँ भी उसको भेजा जाए ताकि हम लोगों को कुछ काम दिखाया जाए काम में, ग्राउंड में। तो हमारा एजुकेशन एक ऐसी लाइफ है कि अगर एजुकेशन होगी तो हमारे बच्चे की फ्यूचर बन सकता है। तो आप देखिए, जैसे इनको इस बार मौका दिया है सरपंच का आप लोगों ने, अगली बार इन्हें चेयरमैन का बनने का मौका दीजिए। ऐसे ही लोग जब एक गांव से एक तहसील में आकर, फिर ज़िले में आकर, फिर एक स्टेट में आकर जब काम करते हैं, जिन्होंने फील्ड देखा होता है, कतरा कतरा दरिया बनता है, वही निखरता है, वही बिखरता है। बिखर गया तो ठीक है, निखर गया तो भी ठीक है, तो नहीं आती उसकी याद तो महीनों भर नहीं आती, जब आती तो हर घड़ी आती। हमारे अजीज़ बहुत दिल के करीब हमारे दोस्त हैं, अक्सर आते हैं और हम बड़ी लंबी गुफ्तगू करते हैं। आज का जो हमारा ये कॉन्फ्रेंस करने का यही मुद्दा था कि कुछ लोगों को पता नहीं होता कि क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इंसान लोग गुमराह करते हैं। आपने वो चीज़ नहीं देखनी जो आपको दिखाया जा रहा है, आपने वो चीज़ देखनी है जो आपको दिखाया नहीं जा रहा है। आप हमेशा कुलदीप सिंह के साथ रहिए, इन्हें सरपंच बनाइए, आप खुद ही इनका काम देखेंगे, इन्हें और मौका दो, इन्हें और आके लेके जाओ, ताकि आपका गांव नहीं, तहसील नहीं, ताकि पूरा देश जो है, जो ऐसे लोग जब आगे आएंगे पूरे देश का विकास होगा, घर का विकास होगा, सबका विकास होगा। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।